बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमल का दौर ख़वातीन के लिए खासा मुश्किल मगर दिलचस्प भी होता है, लेकिन अमूमन ख़वातीन इस अरसे में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ नहीं होती और अक्सर बातों से परेशान हो जाती हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में हमल के बारे में 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप ना जानती हों। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। हमल के दौरान औरत के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। ये तब्दीली डिलीवरी को आसान बनाने के लिए होती हैं। इनमें हार्मोन रिलैक्सन का अखराज भी शामिल है। ये हार्मोन्स पेल्विस को लचकदार और नरम बनाते हैं। इस तरह पट्टों में खिंचाव आसान हो जाता है, इसलिए हमल में ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश ना की जाए। बाज़ औक़ात हमल के दिन बढ़ने के साथ पेल्विस को रोकने वाले जोड़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। नंबर 2, जज्बात का उतार चढ़ाव। हमल के इब्तदाई 3 माह में औरत के मूड पर भी असर पड़ता है। वो खुद को बीमार और थका हुआ महसूस करती हैं। अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं तो अपने एहसासात को अपने साथी और डॉक्टर से शेयर करें और अपने आने वाले बच्चे के बारे में खूबसूरत बातों का तस्वर करें। नंबर 3, मसूड़ों से खून आना। हार्मोन्स की तब्दीली से मसूड़ों से जल्दी खून निकल आता है। दांत साफ करते वक्त ब्रश एहतियात से करें। अगर मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आता है तो अपने डेंटिस्ट से रजू करें। नंबर 4, कब्ज़ की शिकायत। अक्सर हामला ख़वातीन को कब्ज़ की शिकायत रहती है और काफ़ी तकलीफ का सामना होता है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए फाइबर से भरपूर ग़िज़ा, फल और कच्ची सब्जियां खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, हल्की वर्जिश जैसे चहलकदमी करें, काफ़ी और शक्कर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें। नंबर 5, बालों की नशोनुमा। हमल के दौरान बाल घने और खूबसूरत हो जाते हैं, जिनकी वजह ज़ायद हार्मोन्स होते हैं। इसकी वजह से बाल गिरना कम हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जब ये हार्मोन्स अपने लेवल पर आते हैं तो बाल तेज़ी से गिरते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं। इसलिए दौरान हमल अच्छा मल्टीविटामिन लें और हफ्ते में 2 मरतबा मछली खाएं। नंबर 6, नाक बंद हो जाना। हमल के दौरान कुछ ख़वातीन को नाक बंद होने की शिकायत भी होती है। एस्ट्रोजन की वजह से नाक की झिल्ली में सोजन आ जाती है। इसकी वजह से नाक बंद हो जाती है और कभी नाक से खून भी आ जाता है। इसके अलावा गहरी नींद में खराटे भी लेने लगती हैं। नंबर 7, सीने की जलन। हमल के दौरान मैदे के एसिड हजम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सीने में जलन होती रहती है। ऐसी सूरत में 1 गिलास दूध में 4 गिलास पानी मिलाकर रखें और वक्फे वक्फे से पीते रहें। जलन ज्यादा हो तो गैस का सिरप भी पी लें। नंबर 8, टांग में अकड़ाहट होना। खून की नालियों पर दबाव या ज्यादा वजन की वजह से टांगों पर जोर पड़ता है और टांग में खिंचाव होता है, जिससे आपकी नींद भी खराब हो सकती है। अक्सर सोते वक्त टांग की कोई रग खींचने लगती है। इसको ठीक करने के लिए फौरन खड़ी हो जाएं या लेटे लेटे टांग को ऊपर उठाकर सीधा करें। नंबर 9, कपड़े गीले हो जाना। हमल में पेशाब ज्यादा आता है और इसे रोकना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात खांसने और छींकने से भी निकल जाता है। इसकी वजह ब्लैडर पर यूट्रस का दबाव होता है। बच्चे की वलादत के बाद ये मसला खुद ही खत्म हो जाता है। नंबर 10, याददाश्त की कमी। हमल में याददाश्त पर भी असर पड़ता है और अक्सर ख़वातीन छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों को नज़रों के सामने रखिए और अहम बातों या कामों को नोटबुक में लिख लें। शॉपिंग पर जाते हुए या डॉक्टर के विजिट से पहले इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।